राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे फागुन मास माह की कथा के 21वें और 22वें अध्याय की कथा। बोली शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, नर्मदा नदी के उत्तर में अनंतपुर नामक के एक स्थान है, जहाँ पर सब पापों को हरण करने वाला अनंत सिद्धि नाम का एक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वेश्यावरण तीर्थ, कुबेर तीर्थ, गंध तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ हैं, जो परम पवित्र, सर्वलोक प्रसिद्ध, मनवांछित फल देने वाले और मोक्षदायक हैं। वहीं पर ऋषियों के पवित्र आश्रम भी हैं, जो सर्वदेवमय और शुभ हैं। वहां पर सावर्ण, कौशिक, शाकल्य, उषाकर्ण, शरभंग और अग्निगर, ये और बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहा करते थे, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ की महात्म्य से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे राजन, ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर को प्राप्त किया। एक स्वांकु, दिलीप, नवश्वेण राजा, ययाति, अज्जपा और हेयाति, ये भी और इनके अलावा भी बहुत से राजा हुए, अनंतपुर में निवास किया। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी राजा भी स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अनंतपुर के सभी तीर्थ संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले हैं और श्रेष्ठ हैं। पर यह पर्वत से पश्चिम तक जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वह परम शुभ क्षेत्र माना जाता है। इसके भीतर जिसकी मृत्यु होती है, वह दान धर्म से रहित हो तो भी 14 इंद्र के समय तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। उसके बाद दीपेश्वर नाम के उत्तम तीर्थ हैं, जो व्यास तीर्थ कहलाते हैं। वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। वह इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। दीपेश्वर तीर्थ में स्नान करके जो वृषभ दान करता है, वह स्वर्णमय विमान से स्वर्ग में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम करते हुए वहां भगवान शिव को स्नान करवाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावित आत्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शिव का स्तवन करते हैं और कहते हैं कि जिनके हाथों में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं, वे समस्त देवताओं के द्वारा आराध्य हैं और पूजित हैं। वे भगवान भूतनाथ, जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसको चाहे अवनति में डाल सकते हैं, जिन्होंने एक बार से त्रिपुर को भस्म कर दिया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से ही कामदेव भस्म होगा, जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उनके साथ भला विरोध कौन ही कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटाओं के अग्रभाग में जल राशि की उत्ताल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणावृंद के अंकुश का तनिक सा दबाव पाकर भी लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ को क्षण भर में ही विध्वंस कर दिया, जिनके लिंग में विग्रह के पूजन से मनवांछित बल प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा भला कौन ही देवता है, जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हैं। यह शस्ति, शक्ति इत्यादि स्त्रोत्र का प्रतिदिन प्रातःकाल प्रयत्न पूर्वक पाठ करते हैं या स्मरण करते हैं, वे भगवान शिव के पार्षद होते हैं। जो इस स्त्रोत्र का महादेव जी के समीप पाठ करता है, उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव और नर्मदा देवी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तदंतर उत्तम व्रत का पालन करते हुए मुनियों ने और व्यास जी ने नर्मदा नदी के तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध करने से पितृ 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सुनो, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा ही परम पुण्य तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई वरांगना नाम की नदी बहती है। वहाँ नर्मदा और वरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी वहाँ पर स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है। विद्वान पुरुष उस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान माना गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी
उत्प्लावत नाम से निवास करते हैं, जिनके हजारों मस्तक हैं। भगवान श्री हरि महादेव जी और देवी नर्मदा, ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। हे राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहां स्नान करने से मनुष्य के संसार में फिर से जन्म नहीं होता। उस स्थान में देवों के देव महादेव जी के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंगे आते भी हरिधाम को जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या परवश में, जो संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है वह 100,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। हे राजन, जो यहाँ पर तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है, उन्हें पिंड दान देता है, उनके पितृ तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का जो पूजन करता है, रात्रि में जाकर दीप जलाता है और द्वादशी को पंचगव्य लेकर अविश्यान से पारण करता है। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दक्षिणा देता है, और जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता है, वह फिर से गर्भ में नहीं आता, उसका कभी जन्म नहीं होता। वह अपने जन्म जन्मों के पापों को भी इस तरह से भस्म कर देता है जैसे आग रुई की ढेर को या सूखी काठ को जला देती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे महाभाग, नर्मदा नदी के उत्तम तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सभी पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्रियां, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं तो वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों ही लोकों में प्रसिद्ध है। हे भारत, वहां पर 1.25 तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था, जहाँ देवादिदेव महादेव के नाम से कीर्तन करने से, नर्मदा नदी के जल द्वारा उनका स्नान करने से और पूजा करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंध पुष्प धूप दीप और वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है उसकी तो गणना भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। हे राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरी में निवास करता है वह साक्षात कैलाश में निवास करता है। जो इच्छा से या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में अपने प्राण त्याग देता है, वह विमान के द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहां के दिव्य वैभव का उपभोग करता है। वहां पर देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवी देवताओं के द्वारा निवास करते हैं। इसलिए त्रिपुर क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है और इस बीच में जिसकी मृत्यु होती है वे शुभ गति को प्राप्त करते हैं। हे राजन, यहीं पर सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव वटेश्वर सिद्धलिंग सावित्री लिंग और रोहिणी तीर्थ हैं। विष्णु मारीची मैत्रो विभान पुत्र तपस्वी सोनक जी और उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति तो हजारों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था, वह काल संजक शंभु मन प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नाम से एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और भगवान विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी को प्राप्त किया। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है, जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी भी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसी शोभा संपन्न थी। वहां पर रहकर महाराज मनु 7 द्वीप 9 खंड पर्वत वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक प्रहर की रात व्यतीत होने के बाद राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की छोटी छोटी घंटियों के शब्द सुनाई दिए। उनमें संगीत और वाद्य की ध्वनि हो रही थी। ये सब देख सुनकर राजा तो बड़ा ही विस्मय हुआ और वे सोचने लगे कि यह विमान किसके हैं जो मेरे भवन के ऊपर खड़े हैं। यह कितना साहसपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राज ऋषि मनु ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे महामुनि, ये मेरे महल के ऊपर किसके विमान हैं?
और यह किस कर्म के फल से, यह किस दान से, यह किस नियम के पालन से प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी भी तरह का पाप करना नहीं होता। दूसरे लोग तो केवल अपने माता पिता को क्लेश देने के लिए ही पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा तो धर्म की हानि होती है। नर्मदा नदी के तट पर तिरुपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। वहां जिन लोगों ने यज्ञ दान होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हीं के विमान महल के ऊपर खड़े हैं। हे महाराज, मात्र नर्मदा देवी ही ऐसी नदी है जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। हे महाभाग्य, ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर कोई दूसरा एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर किए हुए ताप, दान और सत्कर्म के पुण्य की तो गणना भी नहीं की जा सकती। जम्बूद्वीप में जो जो तीर्थ हैं, जो समुद्र हैं, उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की क्षमता नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वर्ज लेप हो जाता है, और यही बात धर्म के लिए है। वहां पर किया हुआ धर्म अक्षय हो जाता है। यह जीवन चंचल है और क्षणभंगुर है, इसलिए मनुष्य को कभी पाप नहीं करना चाहिए। राजा मनु ने नर्मदा नदी के श्रेष्ठ का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों और सदस्यों को, सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग राज की सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा नदी की यात्रा करो। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। आगे क्या हुआ, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।